बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, स्पेशली फ़िज़िक्स के पेपर को यहाँ पर अटेम्प्ट करने के तरीके पर बात करेंगे। सबसे पहली बात पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से वो ये है कि आपने अपनी आंसर शीट का टाइटल पेज फिल करना होगा। द टाइटल पेज of your answer sheet. कॉपी का जो फर्स्ट पेज है दैट इज़ द टाइटल पेज ऑफ योर आंसर शीट। उस शीट में आपने क्या क्या फील्ड्स को आपने फिल करना होता है। उसमें सबसे पहली बात आपने अपने MCQs का कोड फिल करना है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड आपने अपने रोल नंबर को फिल करना होगा। इसके अलावा टाइप ऑफ एग्जामिनेशन से मुराद, अगर आप 9th क्लास के हैं तो आप उसको लिखेंगे SSC पार्ट 1। यू आर अ मैट्रिक स्टूडेंट्स देन यू फिल SSC पार्ट 2। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट फील्ड होगी वो इनरोलमेंट नंबर होगा, मीडियम ऑफ आंसर्स। मीडियम ऑफ आंसर आप जिस ज़बान में पेपर दे रहे हैं आपने उस लैंग्वेज का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़िज़िक्स का पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे, आप उसमें इंग्लिश लिखेंगे। और अगर आप फ़िज़िक्स का पेपर उर्दू में दे रहे हैं तो आप उसमें उर्दू लिखेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है नेम ऑफ सेंटर। ये क्या है? ये क्या है जहाँ पर एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, ये उस जगह का एड्रेस। इसके अलावा उस दिन की आपने डेट फिल करनी होती है जिस दिन आपका पेपर हुआ है। और एक और बात जो होती है वो होती है पेपर। पेपर आपका कौन सा है? लेट सपोज हम फिज़िक्स का पेपर दे रहे हैं तो हम उसके आगे फिज़िक्स लिखेंगे। और यहाँ पर एक और बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप फिज़िक्स 9th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे फ़िज़िक्स पार्ट 1। और मैट्रिक वाले जो है वो पार्ट 2 लिखेंगे। ये सारी बातें थी टाइटल पेज के हवाले से। अब हम आगे जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। लेट्स सी सेक्शन A, ये आपके पेपर का वो हिस्सा है जो आपको मैंडेटरी पहले करना होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में ये क्लास 9, 10, फर्स्ट या सेकेंड ईयर इन तमाम में ये पार्ट कॉमन है। MCQs आजकल जो है वो इन तमाम क्लासेस में दिए जाते हैं। तो MCQs का जो पार्ट है दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पेपर। सेक्शन A, सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास MCQs का सवाल। MCQs के सवाल में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपको एक तो जो आपका कोड है आपने वो अपने टाइटल पेज पर लिखा हुआ होगा। कोड A है, कोड B है, कोड C है या कोड D है। उसी कोड का आपने MCQs अपनी कॉपी पर फिल करना है, ठीक है। लेट सपोज आपको कोड दिया गया है, सपोज कर लें कोड D आपके पास मौजूद है तो आप कोड D के MCQ सॉल्व करेंगे। और सॉल्व इस तरह से करेंगे, लेट सपोज पार्ट नंबर 1 उसका सही ऑप्शन पेपर से देखकर आप कॉपी पे फिल करेंगे। पार्ट नंबर 2 उसका सही ऑप्शन क्वेश्चन पेपर से देखकर आप अपनी आंसर शीट पे फिल करेंगे। पार्ट नंबर 3 उसका सही ऑप्शन क्वेश्चन पेपर से देखकर आप अपनी आंसर शीट पर फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो MCQs का पार्ट है आपने इसको पूरा अटेम्प्ट करना है, राइट। क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उसका एक क्लोजिंग साइन शो कर दें ताकि ये पता चले कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। दिस इज़ द एंडिंग साइन ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद
आपको एक दूसरा पेपर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज़ का पेपर करने के बाद आप ये क्वेश्चन आप इन्विजिलेटर को रिटर्न कर देंगे और इन्विजिलेटर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी का पेपर देगा, क्वेश्चन पेपर। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये क्या है? सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है। टिपिकली आपके पास 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का सवाल होगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सपोज़ करें आप इसका पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अपनी कॉपी पर एट द सेंटर, ठीक है, उस क्वेश्चन का नंबरिंग मेंशन करेंगे। लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता हूँ। अटैम्प्ट करने के बाद इसकी एंडिंग साइन मैं यहाँ पर शो कर दूंगा ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लेट सपोज थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन करूँगा सेंटर में उसका नंबरिंग, और उसके बाद मैं उसको अटैम्प्ट करूँगा और उसकी एंडिंग साइन जो है वो मैं शो कर दूँगा। इस सेक्शन में क्या क्या सवालात आपके पास आ सकते हैं फिज़िक्स में? सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे लॉज पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट की हद तक स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट डेरिवेशंस भी आ सकती हैं, डिफरेंस बिटवीन के सवाल आ सकते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल ये इसका आपके पास अलग से पार्ट आता है सेक्शन बी में, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है, तो वो मेरे पास थ्योरेटिकल सेक्शन का वो पार्ट 2 होगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा सेक्शन बी का पार्ट 1, ये आपके पास थ्योरी है, और उसके बाद सेक्शन बी का जो पार्ट 2 होगा वो आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली थ्योरी के हिसाब से। न्यूमेरिकल किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हैं? न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते वक्त आपने क्या चीज़ें जहन में रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर ओन कैलकुलेटर, ताकि आप इजीली अपने न्यूमेरिकल को परफॉर्म कर सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। न्यूमेरिकल में आपने सपोज़ करें कि हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है न्यूमेरिकल का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है न्यूमेरिकल का जो है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सेक्शन का, और इसका मैं पार्ट नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको मेंशन करूँगा टॉप पर। उसके बाद मैं उसका डेटा यहाँ बनाऊँगा, डेटा बनाने के बाद मैं उसकी सोल्यूशन यहाँ पर शो करूँगा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट यहाँ पर शो कर दूँगा। डेटा, सोल्यूशन, रिज़ल्ट। याद रखें, न्यूमेरिकल करते वक्त आप रफ वर्किंग करना चाहें तो आप इसी पेज पर, जिस पेज पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके राइट साइड पर आप कॉलम खींच के रफ वर्क कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। ये रफ वर्क क्यों किया जाता है? ताकि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर साफ़ सुथरी नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर जो भी रफ वर्किंग करनी है वो पेंसिल से कर दें, ठीक है, राइट साइड पर कॉलम में, लेकिन जो आपका काम हो वो यहाँ पर साफ़ सुथरा नज़र आए, ठीक है। आपको पता है कि एक अच्छा पेपर जिसमें अच्छे नंबर लिए जाते हैं वो हमेशा नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सुथरा, सफाई से लिखा जाता है। सेक्शन बी हमने यहाँ पर इसको देख लिया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी पर। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल आते हैं? नंबर 1, डेरिवेशंस आ सकती हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन हो सकती है, या बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा एटसेट्रा। और इसके अलावा आपके पास इस सेक्शन में लॉस पूछे जा सकते हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था वो तो आपने इन्विजिलेटर को पहले करके रिटर्न कर दिया। ये आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है,
ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सेक्शन बी को पहले करें और सेक्शन सी को बाद में करें, ऐसा नहीं है। जो सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, उसके नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, तो आप उसको पहले अटैम्प्ट करें ताकि आप अपने इनिशियल टाइम में ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा कि जो सवाल आपको अच्छी तरीके से आता है यहाँ फिज़िक्स के पेपर में, तो आप उसको पहले अटैम्प्ट करें। अगरचे वो सेक्शन सी में है, ठीक है, तो आप उसको पहले अटैम्प्ट करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है। लेट सपोज सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपने उसका नंबरिंग मेंशन करनी है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आप जो है वो पार्ट बी करने जा रहे हैं। तो ये थी पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट बात, फिज़िक्स के पेपर के हवाले से जो मैंने आपको आज डिस्कस की है। पेपर अटैम्प्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप 2 या 3 कॉपीज़ पर अपना जो है वो पेपर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक कॉपी लेकर भी आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको पेपर करने का अच्छा तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे।